नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में। दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में जानेंगे। दोस्तों नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में यदि बात की जाए कि नागरिकता यानी सिटीजनशिप किस भाग में है, तो भाग 2 में दोस्तों नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में चर्चा यानी वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद 5 से 11 तक इनका उल्लेख यानी वर्णन किया गया है नागरिकता यानी सिटीजनशिप का। अब दोस्तों भारत में नागरिकता यानी भारत में एकल नागरिकता है। और ये एकल नागरिकता किस देश से इंस्पायर्ड यानी प्रेरित है, तो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है एकल नागरिकता। याद रखेंगे भारत में दोस्तों एकल नागरिकता यानी सिंगल नागरिकता का सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। याद रखें दोस्तों, जिस प्रकार दोस्तों भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन यूएसए में डुअल यानी डबल नागरिकता का प्रावधान है। जिस प्रकार दोस्तों भारत में 28 स्टेट हैं और आप किसी भी स्टेट में रहते हैं तो आपको भारत में रहने के लिए केवल एक नागरिकता की ज़रूरत पड़ती है। और अमेरिका में दोस्तों 2 प्रकार की नागरिकता, यानी अगर आप किसी अदर स्टेट में रहते हैं जैसे यूएसए का न्यूयॉर्क एक अलग स्टेट है, तो आपको यूएसए न्यूयॉर्क की भी नागरिकता लेनी होगी और अमेरिका की भी नागरिकता लेनी होगी। तो इस प्रकार से वहाँ पर डबल यानी दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत में क्या है दोस्तों, भारत में केवल एक नागरिकता है। आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हो तो आपका आधार कार्ड मान्य होगा पूरे भारत में। याद रखेंगे, और जिससे ये पता चलता है कि आप भारतीय नागरिक हैं। याद रखेंगे दोस्तों, आपको केवल स्टेट की नागरिकता लेनी पड़ेगी, ना कि भारत की। याद रखेंगे, तो इस प्रकार भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब देखते हैं दोस्तों भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रकार हैं। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार हैं। ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और भूमि अर्जन से। तो दोस्तों इन सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे। यानी भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार हैं। ये 5 प्रकार हैं दोस्तों: जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और भूमि अर्जन से। तो इन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे एक एक करके। आप सबसे पहले देखते हैं यानी जन्म से किस प्रकार नागरिकता प्राप्त की जाती है। यानी जन्म से, तो दोस्तों जन्म से क्या होता है, यानी किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में हुआ है तो उसको नागरिकता मिल जाती थी। अब इसमें भी दोस्तों कुछ अपवाद हैं। यानी विदेशी राजनयिकों के बच्चे जब भारत में जन्मे हैं तो उनको भी भारत की नागरिकता मिल जाती थी। साथ ही दोस्तों शत्रु के अधीन भूभाग पर जन्मे बच्चे, दोस्तों जिस प्रकार यानी भारत का कोई भाग अगर शत्रु किसी दूसरे ने कंट्रोल कर रखा है, यानी जिस प्रकार कश्मीर का यानी पीओके कश्मीर ने हथियार रखा है, उस पर जो बच्चे जन्म लेते थे तो उनको पहले नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन 1986 में क्या हुआ, 1986 में एक निर्णय लिया गया, यानी एक अधिनियम आया और इसमें कहा गया दोस्तों, इसमें 1986 में क्या है, जन्म से नागरिकता के लिए माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। याद रखें दोस्तों, यानी 1986 में ये निर्णय लिया गया, जन्म से नागरिकता अगर लेनी है तो उसमें से माता या पिता कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा ये प्रावधान दिया गया था। याद रखेंगे, यानी 1986 से पहले यानी किसी भी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात अगर भारत में होता था तो उसको नागरिकता मिल जाती थी। साथ ही विदेशी राजनयिकों के बच्चे भारत में जन्म लेते थे तो उनको भी भारत की नागरिकता मिल जाती थी। साथ ही अगर शत्रु के अधीन जैसे पीओके पाकिस्तान के पास अगर उस पर भी बच्चे जन्म लेते थे तो उनको नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन जब से 1986 अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 आया तो इसके द्वारा कहा गया है कि जन्म से
अगर नागरिकता के लिए जो है माता पिता में से कोई एक जो है भारतीय नागरिक जो है होना चाहिए, जभी जो है जन्म से नागरिकता आपको मिलेगी। अब जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 है, अगर इसके लागू होने की यदि बात की जाए तो 1987 में जो है लागू हुआ था नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, याद रखेंगे। तो इस जन्म से जो है इस प्रकार नागरिकता जो है प्राप्त होती है। आप देखते दोस्तों वंश परंपरा से जो है किस प्रकार नागरिकता जो है वंश परंपरा से किस प्रकार दोस्तों, यानी किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात विदेश में हुआ हो। दोस्तों पहले यानी जन्म से जब हम बात कर रहे थे तो उसमें जो है भारत है और इसमें जो है विदेश में हुआ हो। तो जन्म के समय जो है माता पिता में से कोई एक जो है भारतीय नागरिक हो। अब दोस्तों जिस प्रकार यानी प्रियंका चोपड़ा जो है कहाँ पर चली गई, तो वह जो है अमेरिका में चलेंगे और उनका बेटा जो है अगर भारत की नागरिकता वंश परंपरा के अनुसार लेना चाहे तो उनको जो है किस प्रकार यानी माता की तरफ से जो उनको नागरिकता प्राप्त जो है हो सकती है, याद रखेंगे दोस्तों। यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है विदेश में जन्मे बच्चे को जो है माता की नागरिकता के अनुसार यानी आधार पर जो है भारतीय नागरिकता का जो है प्रावधान है। लेकिन नोट यहाँ पर एक दोस्तों ये कुछ शर्तें जो है यहाँ पर दी हैं, यानी 3 दिसंबर 1904 की बात है। 3 दिसंबर 1904 के बाद जो है भारत के बाहर जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर जो है नागरिकता जो है नहीं दी जाएगी, याद रखें दोस्तों। यानी 3 दिसंबर 1904 से पहले क्या होता था, यानी माता की नागरिकता के आधार पर जो उसको नागरिकता जो है दी जाती थी। लेकिन 3 दिसंबर 1904 को जो है एक निर्णय लिया गया और कहा गया कि भारत के बाहर जन्मे बच्चे को जो है वंश परंपरा के आधार पर जो है नागरिकता जो है नहीं दी जाएगी। और इसके लिए जो है एक शर्त यानी कंडीशन जो है रखी गई थी, यानी बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर जो है भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में जो है पंजीकृत जो है कराना होगा और तभी जो है भारतीय नागरिकता जो है प्राप्त कर सकता है वंश परंपरा के अनुसार, नहीं तो उसको जो है भारतीय नागरिकता जो है नहीं मिलेगी और साथ ही उन पर जो है जुर्माना भी जो है लगाया जा सकता है, याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों नंबर 3 पर है पंजीकरण से, यानी पंजीकरण से जो है किस प्रकार नागरिकता प्राप्त जो है की जाती है। तो पंजीकरण से देखेंगे, यानी पंजीकरण से जो है किस प्रकार नागरिकता जो है प्राप्त की जाती है। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म जो है भारत में हुआ हो लेकिन भारत के बाहर जो है निवास कर रहा है, याद रखें दोस्तों। यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म जो है भारत में हुआ है लेकिन वह जो है भारत से बाहर जो है यानी विदेश में जो है रहता है। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों विदेशी महिला किसी भारतीय पुरुष से जो है विवाह कर चुकी है या वो करने वाली हो, तो इनको जो है नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। इनके लिए जो है कुछ शर्त यानी कंडीशन है। तो सबसे पहले दोस्तों यानी जो व्यक्ति भारत में जन्मा है लेकिन भारत से बाहर यानी विदेश में जो है रहता है, तो उसके लिए कंडीशन थी यानी निवास यानी 5 से 7 वर्ष तक जो है भारत में रहे और उसी के बाद जो उसको नागरिकता जो है दी जाएगी। और दूसरी कंडीशन थी दोस्तों यानी विदेशों के लिए यानी विदेशी महिला के लिए यानी आवेदन के 1 वर्ष पहले से जो है भारत में रह रहे होंगे, याद रखें दोस्तों। यानी अपने पति के द्वारा जो है वह नागरिकता जो है प्राप्त कर सकती है और इसके लिए जो है आवेदन जो है करना पड़ेगा यानी रजिस्ट्रेशन जो है करवाना पड़ेगा, याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है दोस्तों पंजीकरण से जो है नागरिकता प्राप्त जो है की जाती है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।